जैसे अलवर शहर को एक सेट कंसीडर करते हुए अलवर शहर के सारी पॉपुलेशन को, ह्यूमन बीइंग को उसके एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। अब अलवर शहर की सारी पॉपुलेशन राजस्थान में एग्जिस्ट करेगी, तो अलवर शहर राजस्थान का सबसेट हो गया। तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम सबसेट्स की डेफिनेशन को आगे लेकर के चलते हुए फिर उसके बाद में प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट की चर्चा करते हैं, देखते हैं। आइए अब हम सबसेट की डेफिनेशन पर चलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि किसी सेट के एलिमेंट अगर किसी दूसरे सेट में, किसी पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो पहले वाला सेट दूसरे वाले सेट का सबसेट होगा। आइए, A set A is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B। यानी जिसको आपको सबसेट बोलना है, जैसे A को सबसेट बोलना है ना, तो A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए। B की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि B के सारे A में होने चाहिए, ये बात नहीं करनी है अपने को। A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए, बस इतनी सी डेफिनेशन है। सबसेट का साइन इस तरीके से हम यूज करने वाले हैं। एनसीईआरटी के अंदर वो सिर्फ इतना सा लेकर के चलता है, लेकिन लॉन्ग रन में हमें ये वाला यूज करना है, सबसेट इक्वल का। तो एग्जांपल, सेट ए में एबीसी एलिमेंट लिए और सेट बी में हमने लिए एबीसी डीई। सेट ए में एबीसी, सेट बी में एबीसी डीई। तो आप यहां से देख पाएंगे सारे के सारे एलिमेंट, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो देखो, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, हियर ए सबसेट बी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सेट सी 1 2 3, सेट डी 1 2 3। देखने से लग रहा है दोनों सेम है, लेकिन सेट सी 1 2 3, सेट डी 1 2 3। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट सी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट डी। तो पहले हमने सेट सी का जिक्र किया है ना, तो सी इज द सबसेट ऑफ सेट डी। ये हमने वैसे लिख दिया है, लेकिन इसके लिए फिर स्टेटमेंट लिखना होगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट डी। अगर यहां पर जो सेट लिखा हुआ है पहले वाला सेट, उसको सबसेट दिखाना है, तो पहले उसी को लिखना होता है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट डी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट सी। ठीक है, तो अभी क्या पता चला, देखो ये और ये सेम सेट है, राइट? सेम, मैं दोनों का नाम सेम कर सकता हूं। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट सी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट सी। अगर मैं दोनों का नाम सेम कर दूं, स्टेटमेंट क्या बना? इट टेल्स अस दैट एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। रीजन, जैसे मान लीजिए इस सेट को मैं ए कंसीडर कर लेता हूं, इसको भी ए ही करना पड़ेगा, दोनों सेम है, तो इसके सारे एलिमेंट तो इसमें होंगे ना। तो इट टेल्स अस दैट एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट आप ले लीजिए, वो अपने आप का सबसेट होगा। तो देखिए उसको किस तरीके से लिख दिया, जैसे ए सबसेट होगा ए का, बी सबसेट होगा बी का, सी सबसेट होगा सी का, एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए, इन अदर वर्ड्स, ए सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, दैट इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ whenever A belongs to A then A belongs to B। आप देखिए यहाँ पे if then, अभी मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में इंप्लाइज का रोल बताया था ना आपको, तो ये उसी पे यूज करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है if then। और A सबसेट B होगा कब? कि अगर कोई एलिमेंट, जैसे मान लीजिए इंप्लाइज वाले केस में भी मैंने आपको समझाया था, आप उसको भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, लास्ट वीडियो लेक्चर में जाकर के आप समझ सकते हैं वापस से। तो मैंने बोला था उसमें कि सेट ए में कोई एलिमेंट आप कंसीडर कर लो 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो ए बिलोंग्स टू ए का मतलब है कि ए की वैल्यू 1 होगी एक बार, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी। यानी एक बार लिखने से तीनों की तीनों वैल्यू यहां कंसीडर हो जाती है, क्योंकि सेट ए में 3 वैल्यू है, 1 2 3। और इंप्लाइज कि अगर कोई एलिमेंट ए में है और वही एलिमेंट बी में भी है ना, पहले मैं 1 लूंगा, फिर 2 लूंगा, फिर 3 लूंगा, और बारी बारी से वो बी में भी है, तो हो गए ना। देखो ए के सारे एलिमेंट बी में हो गए ना। बताया भी था मैंने कि इंप्लाइज के बाद में जो लिखा होता है हमें उसको सेटिस्फाई करना होता है, और इंप्लाइज से पहले जो लिखा होता है उसको कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, तो ए सबसेट बी हो जाने वाला है। तो द अबाउट स्टेटमेंट इज ऑल्सो रीड एज
A is a subset of B if A is an element of A, then it implies that, यानी जो ऊपर की स्टेटमेंट है बस उसको हम लोग रिटर्न में लिख रहे हैं, रिटर्न में ले रहे हैं. Then it implies that A is also an element of B, right? अब आगे देखिए, if A is not a subset of B, तो हम उसको किस तरीके से लिखने वाले हैं कि आपको सबसेट का साइन लगा करके स्लैश, है ना, A not subset B. Example, consider the set A and B. A में set of all student in your class, B में set of all student in your school. तो we observe that every element of A is also an element of B. जाहिर सी बात है कि क्लास का हर एक स्टूडेंट, अगर हम क्लास को सेट कंसीडर कर रहे हैं, उस क्लास का हर एक स्टूडेंट उसका एलिमेंट होगा और पूरी की पूरी क्लास स्कूल में ही तो एग्जिस्ट करेगी. तो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में एग्जिस्ट करेंगे, राइट? हेंस ए इज द सबसेट ऑफ बी. अब हम एग्जांपल लेते हैं. सेट ए हमने कंसीडर किया, एलिमेंट है 1 2 3. सबसेट्स ऑफ ए लास्ट वीडियो लेक्चर में बनाना सिखाया था. लास्ट वीडियो लेक्चर के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं. सबसेट्स ऑफ ए, सबसे पहले एम्प्टी सिंगल सिंगल एलिमेंट 1 2 1 3 2 3 एंड देन लास्ट में 1 2 3. ध्यान रखिएगा, सबसेट के केस में एक तो मैंने बताया था कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ. ये इसलिए सबसेट होता है. फिर उसके बाद में हम सारे एलिमेंट्स की अगर सारे सेट्स की बात करें, एम्प्टी को छोड़ करके, एम्प्टी की चर्चा हम आगे करने वाले हैं, तो ये इसका एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, इसका एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, इसके एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसके एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसके एलिमेंट इसमें, इसके एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं और इसके एलिमेंट भी इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो सेट ए के टोटल सबसेट्स 8 बनेंगे. देयर आर 8 सबसेट्स ऑफ सेट ए. अब इस 8 सबसेट्स में एक कंडीशन फॉलो होती है कि जितने भी सबसेट्स बनते हैं सारे के सारे ले लीजिए, बट इक्वल वाला मत लेना. यानी इक्वल वाले को अलग हटा दीजिएगा, बाकी सारे एक साथ ले लीजिएगा. उसे बोला जाता है प्रॉपर सबसेट्स. और जो बच जाता है दूसरा, उसको बोला जाता है इम्प्रॉपर सबसेट्स, राइट? जैसे आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं. तो जैसे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट ली और मैंने यहां पर लिखा x लेस देन इक्वल 8. तो आप इसको ऐसे समझो, जैसे लेस देन का साइन होता है ना, लेस देन का साइन जो काम करता है बस वैसा ही ये वाला साइन काम करेगा, और लेस देन इक्वल का जो साइन काम करता है वैसे ही सबसेट इक्वल का साइन काम करेगा. बस इतना सा फंडा है. जैसे मैं आपको समझाता हूं, मैंने लिखा x लेस देन इक्वल 8, तो x की जगह 1 भी आ सकता है, ये सेटिस्फाई हो जाएगा क्योंकि इस साइन के अंदर लेस देन भी है और इक्वल भी है, और दोनों में से एक टाइम पर एक ही साइन एक्टिव होता है. अगर आप यहां 1 रखेंगे तो 1 लेस देन 8, सही बात है. अगर आप यहां 2 रखेंगे 2 लेस देन 8, तो लेस देन वाला साइन एक्टिव है. तो स्टार्टिंग के 7 के लिए तो लेस देन वाला साइन एक्टिव होगा और इस 8 के लिए इक्वल वाला साइन एक्टिव होगा. अब मान लीजिए मैं ये वाला इक्वल वाला साइन हटा देता हूं, तो सिर्फ स्टार्टिंग के 7 के लिए ये वाला साइन एक्टिव होगा. तो आइए चलिए आगे देखते हैं. तो अब जो ये मैंने इसके सबसेट्स लिए हैं और उसके बाद में मैंने कैटेगरी बना दी है प्रॉपर सबसेट्स की और इम्प्रॉपर सबसेट्स की, तो उन्हीं के बेसिस के ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि इन केस ऑफ सबसेट्स, अब ए के तो सबसेट्स 8 के 8 ही हैं, देयर आर 8 सबसेट्स. तो अगर मैं लिखता हूं कि इफ बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो ये जो बी है ना, इस बी की जगह 8 में से, जैसे मैंने बताया ना x की जगह इन 8 में से कोई सी भी वैल्यू आकर के बैठ सकती है और ये सेटिस्फाई होगा. इसी तरीके से b की जगह इन 8 में से कोई सा भी सबसेट आकर के बैठ सकता है और सेटिस्फाई होगा. तो इन केस ऑफ सबसेट्स, कि अगर हम b सबसेट इक्वल a लेते हैं, तो ऑल अबाउट 8 सबसेट्स कैन बी प्लेस्ड ऑन b. ऑल अबाउट 8 सबसेट, राइट? क्योंकि सबसेट तो सारे हैं, लेकिन इन केस ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर केवल स्टार्टिंग के 7 है,
ठीक है, और हमें साइन ये वाला यूज करना होगा, इक्वल का साइन यूज नहीं करना होगा। तो फर्स्ट 7 सबसेट्स ऑफ ए कैन बी प्लेस्ड ऑन बी। तो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या हुई कि मान लीजिए कोई सेट बी ए का सबसेट है। सबसेट के लिए तो ये वाला साइन यूज करेंगे ना, क्योंकि भाई वो इक्वल भी तो हो सकता है ना, जैसे 8th वाला जो सबसेट था वो इक्वल था, तो सबसेट के लिए साइन ये वाला यूज होगा। और इनफैक्ट इम्प्रॉपर के लिए भी ये यूज होगा, क्योंकि देखो इम्प्रॉपर सबसेट हो या प्रॉपर सबसेट हो, है तो सबसेट ना, तो इसलिए ये वाला तो यूज होगा ही होगा। ये तो सबसेट का बेसिक साइन है, राइट। लेकिन इम्प्रॉपर क्या होता है, इक्वल होता है, इसलिए वो इसको साथ लेकर के आएगा, राइट। और प्रॉपर में केवल ऊपर अकेले ये वाला साइन आएगा, इक्वल का साइन नहीं ले सकते, फिर सबसेट का तो साइन यूज होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इफ बी इज द सबसेट ऑफ ए, है ना, जैसे मान लीजिए अभी हमने जस्ट अभी देखा था कि बी के प्लेस पे सबसेट के केस में 8 सबसेट आकर के बैठ सकते हैं, लेकिन इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हो गए ना, इन दोनों कंडीशन को अगर हम मर्ज करें तो क्या बात निकल करके आती है कि केवल हम स्टार्टिंग के 7 की बात कर रहे हैं। देन बी इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और रिटर्न एज बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। देन बी इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, यहां ए आएगा, B is called a proper subset of A और written as B is the proper subset of A, ठीक है। जब प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन को आप डिस्कस करते हैं तो B तो प्रॉपर हो गया, लेकिन जो A हुआ ना, A सुपर सेट होगा, ये ध्यान रखना। ये प्रॉपर सबसेट, ये सुपर सेट, एंड A इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ B। A सुपर सेट होगा, ये ध्यान रखना। इस केस में नहीं हो सकता ना, क्योंकि सुपर सेट प्रॉपर सबसेट के केस में होगा, ये ध्यान। क्योंकि आप देखिए बी की जगह जब ये सबसेट है, 8 के 8 सबसेट बैठ सकते हैं, लास्ट वाला इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है। मैं लास्ट वाले की बात कर रहा हूं, जैसे यहां पे भी 1 2 3 और यहां पे भी 1 2 3, जिस केस में नीचे का इक्वल वाला साइन है ना सेटिस्फाई होता हो, तो दोनों में से एक दूसरे के कोई सुपर सेट थोड़ी ना होंगे। जैसे कि बात होती है सुपर मतलब कुछ बड़ा, लेकिन स्टार्टिंग की अगर मैं 7 लेता हूं तो उस केस में यही तो सबसे बड़ा होगा ना, इसलिए इसको सुपर सेट कब कहा जाएगा, जब प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन को हम डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर हो जाएगा, तो प्रॉपर के केस में पता है क्या होता है, गारंटी हो जाती है कि हाँ ये तो कंफर्मली बड़ा ही होगा इन सबसे, तो ये सुपर सेट है। तो इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ बी, और रिटर्न एज ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स पर गौर फरमाते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट हैविंग एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आपको याद है अभी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट 2 की पावर 3, किसी सेट में 4 एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट्स 2 की पावर 4, किसी सेट में 5 एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स 2 की पावर 5, है ना। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट हैविंग एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 की पावर n, जिसमें से एक तो एम्प्टी होता है, तो उस एक को हटा दो तो नॉन एम्प्टी सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n माइनस 1, राइट। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ अ सेट हैविंग n नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 की पावर n माइनस 1। क्यों, क्योंकि जो इक्वल वाला केस होता है वही इम्प्रॉपर होता है। फिर एम्प्टी सेट phi is a subset of every set, empty set phi is a subset of every set। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी चर्चा करेंगे। फिर इन केस ऑफ प्रॉपर सबसेट वी यूज सिंबल दिस, अभी मैंने ऊपर चर्चा की थी, while इन केस ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट वी यूज सिंबल दिस। क्योंकि ये जो साइन है ना, इसका तो यूज देखो करना ही पड़ेगा, राइट। सबसेट के केस में ये तो यूज होगा ही होगा, इम्प्रॉपर के केस में इक्वल वाला साइन आता है ना, तो इसलिए ये इक्वल वाले साइन को यूज कर लेंगे, लेकिन दोनों में से ये दोनों के दोनों में ये वाला साइन तो यूज होगा ही होगा, बस प्रॉपर के लिए। और इम्प्रॉपर जब भी हम चर्चा करेंगे तो ये वाला साइन हम यूज करेंगे।